में जो अनेक प्रकार के संदेह हैं, अब आप सुनिए। अब मैं श्री कृष्ण का महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक समय धरातल पर जब दुष्टों पापियों का अत्याचार अधिक बढ़ गया, तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके स्वर्ग में इंद्र के पास जाकर के अपने दुख का कारण बताया, अपना दुखड़ा बताया। और इंद्र पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और फिर ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास जाकर के ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से विनती करते हैं। ब्रह्मोवाच सहस्रशीर्षास्तमसि सहस्राक्षा सहस्रपाद त्वं वेद पुरुषः पूर्वं देवदेवः सनातनः। भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदि देव तथा सनातन के पुरुष हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं, और ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के अब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं विष्णु, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि संपूर्ण चराचर उस योग माया भगवती के अधीन हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी, हम और आप सभी लोग उन्हीं परमात्मा जगदम्बा की शरण में हैं। उनके बगैर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। वे हितकारिणी भगवती स्वेच्छा पूर्वक जो करना चाहती हैं वैसा ही करती हैं, और हम सभी उन्हीं के अधीन रहते हैं। यदि मैं स्वतंत्र होता तो मत्स्य और कच्छप रूपधारी क्यों बनता? मत्स्य अवतार क्यों लेता? कच्छप अवतार क्यों लेता? अनेक प्रकार के अवतार लेकर के नृसिंह अवतार, वामन अवतार, अनेक प्रकार का अवतार क्यों लेता? यही नहीं, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जब तक पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर के युद्ध करके क्षत्रियों का संहार क्यों करता? राम के रूप में पृथ्वी पर मुझे 14 वर्ष वन में कष्ट भोगना पड़ा। सीता का हरण हुआ। रावण से युद्ध करते समय मैं और मेरा भाई लक्ष्मण नाग पास में बांधे गए। अगर मैं ही सब कुछ करने वाला होता तो मैं कष्ट क्यों भोगता? भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता भगवती का चिंतन करने लगे। उनके ध्यान करते ही सभी देवताओं के द्वारा ध्यान करते ही, स्तुति करते ही भगवती उसी स्थान पर प्रकट हो गई, और उन अलौकिक रत्नमण अति सुंदर भगवती को देख करके सभी देवताओं की स्तुति करने लगे। सभी मां की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार मकड़ी की नाभ से तंतु और अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार यह जगत जन से प्रकट हुआ है। उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। माँ भगवती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसे मकड़ी निज नाभि से अपना जाला खुद बुनती है, वैसे ही जग जननी माता सारी सृष्टि को रचती है। उन्हीं की महाशक्ति से संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। ये सारा संसार, सारी प्रकृति माँ भगवती की ही कृपा से चल रही है। उन अनेक रूप धारण करने वाली भगवती को हम सभी देवतागण बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनको न जानने से इस संसार में बार बार जन्म होता है, उनका ज्ञान होने से इस भव बंधन का नाश हो जाता है। हम भगवती का ध्यान करते हैं, और वही भगवती हमको सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करती है। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हे मां, जब जब आप हम पर कृपा नहीं करेंगी, तब तक हम राक्षसों से युद्ध में कैसे विजयी होंगे? कंस, भौमासुर, काले, जरासंध, मकासुर, पूतना आदि अनेक दुष्ट राजा
पृथ्वी पर उपद्रव कर रहे हैं, कृपा करके आज उनको शीघ्र मार करके पृथ्वी के भार को उतार दीजिए। जो दुष्ट हे मैया, जो दुष्ट ब्रह्मा विष्णु और शिव जी से नहीं मारे जा सकते हैं, जितने भी राक्षस हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो नहीं मारे गए, हे माँ आपने उनका वध किया है। आपकी कृपा से वे मारे गए हैं, वे धराशायी कर दिए गए हैं। अनेक प्रकार के श्लोकों द्वारा देवताओं ने भगवती की स्तुति की है। इसके बाद इंद्र ने और भगवान विष्णु ने भगवती की स्तुति की। इसके पश्चात देवता कहते हैं कि हे मैया, इस समय दुष्ट राजाओं से पीड़ित होकर के यह पृथ्वी हमारे पास आई थी, आप इसका भार उतार करके इसे सुखी करें। हम सभी देवताओं की आपसे यही प्रार्थना है। देवताओं की प्रार्थना को सुन करके परांबा जगदम्बा भगवती कहते हैं कि हे देवताओं, मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं अपना अंशावतार धारण करूं और इन दुष्ट राजाओं को, इन दुष्ट राक्षसों को नष्ट करूं। हे देवताओं, आप भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारने में सहयोग में भागी बनो। पृथ्वी पर राजा लोग शक्ति पाकर के अभिमानी हो गए हैं, राक्षस लोग अभिमानी हो गए हैं। उन अभिमानी राजाओं को सदाचार अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप मेरा कथन सुनो। मेरे धरा पर अवतार लेने से पूर्व ही प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे और विष्णु भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे देवताओं, उसी समय मैं भी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर के आपका कार्य सिद्ध करूंगी। मैं देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींच करके, माँ भगवती कहती हैं कि हे देवताओं, देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करूंगी और कृष्ण रूपधारी विष्णु को कारागार से गोकुल पहुंचा दूंगी। इंद्र के अंश रूप से अर्जुन दुष्टों के बल को नष्ट करेंगे। धर्म के अंश युधिष्ठिर और वायु के अंश से भी, दोनों अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न होंगे और उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण होकर के गंगा पुत्र भीष्म दुष्टों का दमन करेंगे। माँ भगवती कहते हैं कि हे देवताओं, निश्चिंत होकर के रहो और पृथ्वी भी निश्चिंत होकर के रहे। मैं अंशावतारों को निमित्त बना करके पृथ्वी के भार को कुरुक्षेत्र से दुष्ट राजाओं का संहार करा करके दूर कर दूंगा। अब आप सभी अपनी अपनी शक्ति स्वरूप भार्याओं के साथ अपने अपने अंशों से मथुरा और गोकुल तथा ब्रज क्षेत्र में अवतरित होकर के भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का सहायक बनो। देवताओं को ऐसा आश्वासन देकर के माँ भगवती वहीं अंतर्धान हो गई हैं। पृथ्वी और सभी देवता अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। जब प्राणी को जगत माता, जगत गुरु या अपने गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, तभी प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर या गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमारे जीवन में भी गुरु की बड़ी महत्ता है। आइए एक छोटी सी भजन के पश्चात कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। सद्गुरु की चरण से जग में जीवन हो जाता है। सद्गुरु की चरण से जीवन पावन हो जाता है। अनुकूल सभी रहते हैं, अनुकूल सभी रहते हैं। जगमंगलमय हो जाता है, अनुकूल
जगमंगलमय हो जाता है, जगमंगलमय हो। जब प्राणी पर गुरुदेव की कृपा होती है, सदगुरु जब प्राणी को मिल जाता है या ईश्वर की जब कृपा होती है, तो जीव के जो ग्रह विपरीत होते हैं सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और उस जीव का जीवन मंगल हो जाता है। सद्गुरु की चरण से, सद्गुरु की चरण से जीवन पावन हो जाता है। सद्गुरु की चरण से जीवन पावन हो जाता है। अनुकूल सभी ग्रह रहते हैं, अनुकूल सभी ग्रह रहते हैं, जगमंगलमय हो जाता है। अनुकूल सभी ग्रह रहते हैं, जगमंगलमय हो जाता है। सबरी भुवने गुरुचरणों का आशीर्वाद ही पाया। सबरी भुवने गुरुचरणों का आशीर्वाद ही पाया। पार्वती ने गुरु कृपा से भोले शंकर को पाया। पार्वती ने गुरु कृपा से भोले शंकर को पाया। सद्गुरु कृपा जब बरसेगी, सद्गुरु कृपा जब बरसेगी, तो जीवन धन्य बना देगी। सद्गुरु कृपा जब बरसेगी, तो जीवन धन्य बना देगी। श्रद्धा से उनको नमन करो, श्रद्धा से उनको नमन करो, श्रद्धा से गुरु को नमन करो, तो बुद्धि प्रखर बना देगी। श्रद्धा से गुरु का नमन करो, तो बुद्धि प्रखर बना देगी। श्रद्धा से मैया का नमन करो, तो बुद्धि प्रखर बना देगी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय जी के राजा। अब आगे की कथा में भगवती की महिमा तथा कृष्ण अवतार की कथा आती है। व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजा सुनिए, वे भगवती जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवों को भी नचाती रहती हैं, फिर सामान्य जीवों की क्या बात है। उन भगवती ने अपने रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को मलमूत्र तथा अस्नायु से भरे गर्भावास से होने वाले दुख को भोगने को विवश किया। जब भगवती की कृपा से भगवान विष्णु आदि को गर्भावास के कष्टों को भोगना पड़ा, तो सामान्य प्राणी की बात ही क्या है।
पूर्व काल में देवताओं को वानर बना करके भेजा था तथा राम के रूप में विष्णु को अनेक कष्ट सहने के लिए बाध्य किया था माँ भगवती ने। हे राजा, भगवती के दो रूप हैं। पहला रूप जो है वो विद्या, जो मुक्तिदाता का रूप है, और दूसरा अविद्या, जो बंधनकारी रूप है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सभी उनके ही अधीन रहते हैं। वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, सनकादि और वशिष्ठ आदि सभी कठपुतली के समान सदैव भगवती के अधीन ही रहते हैं। माँ भगवती जैसा चाहती हैं सभी उनके अधीन ही कठपुतली की तरह नाचते हैं। हे राजन, कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले, कुछ 100 वर्ष की आयु वाले, उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं, और उनसे अधिक आयु के ब्रह्मा से अधिक आयु के शिव जी, और शिव जी से भी अधिक आयु के विष्णु होते हैं, और अंत में वे भी नष्ट हो जाते हैं और पुनः पर उत्पन्न होकर के उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। निश्चित रूप से देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म पुनः होता है। गाड़ी के पहिए की भांति यह चक्र चलता रहता है। यह सृष्टि का चक्र है। जीव जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, अनेक योनियों में घूमता रहता है। माया का बल तो देखिए हे राजा, भगवान राम सीता हरण के समय हाँ सीते कह करके रोते हुए पशु पक्षियों वृक्षों से उनका पता पूछते हैं। सबको शरण देने वाले श्री राम को वानरों की शरण में जाना पड़ा। युद्ध में लक्ष्मण के शक्ति लगने पर मानव की भांति रुदन करना पड़ा भगवान श्री राम को। रावण आदि के वध के पश्चात सर्वज्ञ होते हुए भी सीता की अन्य परीक्षा करना, यह सब महामाया भगवती की ही आज्ञा से अनेक प्रकार की लीला करना पड़ा। और भिन्न भिन्न अवतारों को दर्शाते हुए माया के विषय में मानसकार भी लिखते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं तोर मोर तय माया अजय बस की जीव निकाया। गोचर जहाँ लगी बन जाई असो सत माया जाने भाई। तेहि कर भेद सुना तुम सो अविद्या अपर अविद्या दो। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से, हे राजन, मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीलाओं का वर्णन करूंगी। हे राजन, प्राचीन काल में यमुना के किनारे एक मधुवन नामक वन था। वहां पर लवणासुर नाम का बलवान दानव रहता था, जो मधु दानव का पुत्र था। उस समय उसे मधुपुरी कहा जाता था। सूर्यवंशी शत्रुघ्न ने उस लवणासुर को मार करके मथुरा नाम का नगर बसाया और अपने 2 पुत्रों को राज्यभार सौंप दिया। समय बीतता गया। समय बीतने के पश्चात उस मथुरा नगरी पर यादवों का अधिकार हो गया। वहां का राजा सूरसेन हुआ, जो मथुरा और सूर दोनों ही राज्यों का स्वामी था। वरुण देव के साथ के कारण महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप वसुदेव नाम से सूरसेन के पुत्र हुए। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे, उनका पुत्र था कंस। वरुण के साथ के कारण ही कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी देवक की पुत्री देवकी हुई, जिसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया गया। लेकिन
देवकी की विदाई के समय ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है, कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभवः अष्टमस्तु सुतः सेवास्तव हन्ता भविष्यति। देवकी के विदाई के समय कंस ही देवकी को विदा कर रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे वो कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र ऐसा शाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। इस देवकी का 8वां पुत्र तुमको मारेगा। आकाशवाणी को सुन करके कंस क्रोधित होकर के सोचने लगा कि मैं अभी देवकी को ही मार दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी रहेगी ही नहीं तो इसको पुत्र कैसे होगा। ऐसा सोच करके नव विवाहिता देवकी के बालों को पकड़ करके कंस रथ से खींच करके तलवार से मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, तब कुछ वृद्ध यदुकुल लोगों ने कंस से कहा कि हे वीर कंस, स्त्री हत्या जगत का अपराध है, यश पराक्रम का नाश करने वाली है और बुद्धिमान व्यक्ति को बिना सोच विचार करके कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रगम नहीं नभाए। कहा गिरधर कबीराज दुख कचरत नटारे, खटकत है मन माही कि जो बिना विचारे। इसलिए बिना विचार किए हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे हे महाराज कंस, आप वीर होकर के आकाशवाणी से डर रहे हो। जो होनहार है, जो होना है वह तो हो करके ही रहेगा। जो होनी है वो होगी, किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं है। समझाने पर भी जब कंस देवकी को मारने के पराक्रम से विरत नहीं हुआ, तब धर्म के सत्यवादी वसुदेव ने कंस से कहा कि हे महाराज, तीनों लोग सत्य पर ही टिके हैं। मैं आपसे सत्य वचन कहता हूँ, मैं आपसे तनिक भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि देवकी से उत्पन्न होने वाले सभी पुत्रों को मैं आपको ला के देता रहूंगा। आगे आपकी जो इच्छा सो करना। कंस ने वसुदेव जी की बातों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। तब सभी जनता प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से झूम उठी। वसुदेव देवकी के लेकर के अपने धाम को चले गए हैं। अब व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से कि हे राजन, समय पर देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अनुसार वसुदेव जी ने देवकी को अनेक प्रकार से समझाया और पुत्र को लेकर के कंस के दरबार में गए हैं। रास्ते में नगर के स्त्री पुरुष वसुदेव जी की प्रशंसा करने लगे। वसुदेव जी ने कंस को वह पुत्र दे दिया। कंस ने उस बालक को हाथ में लेकर के हंसते हुए कहता है, गृहीत्वा बालकं प्राह स्मित पूर्वमिदं वचः धन्यस्त्वं सूरपुत्राद्य ज्ञातः पुत्र समर्पणात्। कंस कहता है वसुदेव जी से कि हे सूरसेन तनय, आप तो धन्य हैं। आज आपने जो अपना पुत्र मुझे ला के दिया है, इससे मैं आपकी सत्यवादिता की सराहना करता हूँ। आपसे मैं हृदय से प्रसन्न हूँ। कंस ने कहा कि हे वसुदेव जी, मेरा काल तो 8वां बालक है। आप मुझे देवकी के 8वें बालक को ला करके दे देना। ऐसा कहकर के कंस ने वह बालक वसुदेव जी के हाथों में दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर इसे लेकर के आप अपने घर जाओ। कंस के इस व्यवहार से सारी सभा
कंस को साधु साधु कहने लगी, धन्य धन्य कहने लगी। दुष्ट कंस का ऐसा दयालुता का व्यवहार देख करके सभी चकित रह गए, क्योंकि नीच मनुष्य का झुकना भी कष्टकारक होता है। अंकुश जितना झुका होगा घाव ज्यादा करेगा, धनुष जितना झुकेगा तीर उतना दूर जाएगा, सर्प जितना मन पीछे करके डसेगा उतना विष अधिक छोड़ेगा, और बिल्ली जितनी पीछे होकर के झुक करके छलांग लगाएगी उतनी ही दूर जाएगी। उसी समय दरबार में अब नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आते हैं बीड़ा बजाते हुए, कंस के दरबार में नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी कंस के दरबार में पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं कि हे कंस, आप शुभ अशुभ राजनीति को नहीं जानते हो। अपना कल्याण चाहने वाला वीर छोटे शत्रु के प्रति भी सावधान रहता है। मैंने देवताओं की सभा में सुना है कि दुष्टों को नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान देव जी के गर्भ से अवतार लेंगे, और तुम जो 8वें की बात कहते हो, शायद तुमको गणित नहीं आती है, तुम गणित में बहुत कमजोर हो। जो गणित का सम्मेलन क्रिया के आधार पर सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते हैं। ऐसा कहकर के नारद वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी एक कमल का पुष्प लेते हैं और कमल की पंखुड़ियों को चारों तरफ से गिरवा करके कंस को संतुष्ट करते हैं कि इधर से देखो 8वीं पंखुड़ी वही है, तो कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। इसलिए जैसा तुम्हारा विवेक काम करे तुम वैसा करो। मैंने जितना मुझको करना था, जो तो समझाना था, मैंने समझाया, आगे तुम्हारी समझदारी है। और नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात कंस ने उस बालक को मरवा करके और पत्थर पर पटक करके मार दिया है। नारद की वाणी सुन करके उस बालक को मंगवाया है, पत्थर पर पटक कर मार दिया और मन में अति हर्षाया है। अब जन्मेजय कहते हैं व्यास जी से कि हे प्रभु, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण दुष्ट कंस द्वारा मारा गया? देवर्षि नारद जी ने कंस को बाल हत्या के निमित्त क्यों प्रेरित किया? आप मेरे इस संदेह को दूर करिए प्रभु। अब जन्मेजय जी के प्रश्नों को सुनकर के व्यास जी कहते हैं कि हे राजा, नारदः कौतुक प्रेक्षी सर्वदा कलह प्रियः देवकार्यार्थमागत्य सर्वमेतच्चकारः।
व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे राजा, नारद को कौतुक करना और कलह करना अत्यंत प्रिय है। अतः देवताओं के कार्य साधन के लिए, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए यह काम किया है। नारद जी कलह कराते हैं और देवों का हित करते हैं, भक्तों को प्रभु का दर्शन हो ऐसी ही क्रिया वो करते हैं। व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजा, अब मैं आपको उनके पाप को बता रहा हूँ। स्वयं को मनवंतर में मरीच की भार्या पूर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। और ये एक बार जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम को उद्यत हुए, तब ये सभी हंस पड़े। तब ब्रह्मा जी ने इनको दैत्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। तब वे 6 पुत्र काली नाम के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए, लेकिन उसका पूर्व ज्ञान बना हुआ था। वह बात जिस कारण से उनको साफ दिया था, उन्होंने तब करना प्रारंभ कर दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तुमको क्रोध करके साफ दे दिया था, अब तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तब बालकों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दें कि हम देवता, नाग, गंधर्व भगवान द्वारा मारे न जाएं। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वे सभी प्रसन्न हुए। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप से सुना तो वह अपने पुत्रों से कहने लगा कि तुमने वरदान मांगा के मेरा अपमान किया है। अब मैं आपका त्याग करता हूँ, तुम पाताल लोक को चले जाओ। पृथ्वी पर तुम लोग खड़गर्भ नाम से विख्यात होगे, पाताल में वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे और इसके पश्चात तुम क्रम से प्रतिवर्ष एक वर्ष के बाद देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे। और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमि, जो उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा, क्रूर कंस जो है तुमको पैदा होते ही मारता रहेगा। अब व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं हे राजा, इस प्रकार वे 6 देवकी के गर्भ में आते गए और कंस द्वारा उनकी मृत्यु होती रही। कंस उनको मारता गया है। जब 7वें गर्भ में शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी आए, उसके पश्चात योग माया ने योग बल से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और उधर गर्भपात का समाचार सुनकर के कंस बहुत प्रसन्न हुआ। समय के अंतराल से देवताओं के कार्य के हित के लिए, कार्य साधन करने के लिए भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें गर्भ में आ गए हैं। राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, आपने यह तो बता दिया। जन्मेजय जी व्यास जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने यह तो बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे। उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। अब कृपा करके अन्य देवताओं के अंशावतारों को भी बनाने की कृपा करिए प्रभु। व्यास जी कहते हैं कि हे राजा, नारायण के अंशावतार श्री कृष्ण और उनके भाई नर के अंश से अर्जुन हुआ, धर्म के अंश से युधिष्ठिर, पवन वायुदेव के अंश से भीमसेन और मातृ के दोनों नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से पैदा हुए। सूर्य के अंश से कर्ण, धर्म के अंश से विदुर, बृहस्पति के अंश से द्रोणाचार्य और शिव जी के अंश से अश्वत्थामा प्रकट हुए। समुद्र के अंश से शांतनु, गंधर्व राज के अंश से देवक, वसु अंश यानी देव वसु के अंश से देव भीष्म प्रकट हुए हैं। मगध गणों के अंश से विराट, हंस के अंश से धृतराष्ट्र, मरुत गणों के अंश से कृपाचार्य और कृतवर्मा, कलि के अंश से दुर्योधन, द्वापर के अंश से शकुनी, शरद कुमार के अंश से प्रद्युम्न, वरुण के अंश से द्रुपद, लक्ष्मी के अंश से द्रौपदी, विश्वदेव के अंश से द्रौपदी के 5 पुत्र और सिद्ध के अंश से कुंती,
धृति के अंश से मातृ, मति के अंश से गांधारी, कृण की सभी पत्नियां देवताओं की पत्नियां और देवताओं की पत्नियों के अंश से दैत्यों के अंशों से सभी दुराचारी राजा हुए थे। और हिरण्यकश्यप अंश से शिशुपाल, विप्रचित्त के का अंश जरासंध, प्रहलाद का अंश शल्य था और कालनेमि के अंश से कंस ने जन्म लिया। हैसिरा अंश से केसी, कुकुतबी के अंश से अरिष्टासुर और आह्लाद का अंश धृष्टकेतु, बाष्कल का अंश भगदत्त, लंब ने प्रलंबासुर, खरधेनुकासुर, बाराह का अंश चाणूर, किशोर का मुष्टिक, अरिष्टासुर का अंश वलयापीड़ और बलि की पुत्री पूतना तथा छोटा भाई बकासुर बना। इस प्रकार सभी देवता भिन्न अंशावतार धारण करके भगवान के दुष्टों के संहार के कार्य में सहयोग करने को धरा पर उत्पन्न हुए। पृथ्वी का कष्ट मिटाने प्रभु धरा धाम पर आए थे, अपने अंशों से सभी देव यहाँ कष्ट मिटाने आए थे। अब व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से कि राजन, कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया गया, 7वां गर्भ खंडित हो गया था। इसके पश्चात नारद जी द्वारा अपने मृत्यु के संबंध में जो सुना था, कंस उस पर विचार करके सावधानी से देवकी के 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का व्रत करने लगा। समय देवकी गर्भे प्रवेश करो धरी, अंशेन वसुदेवेतु समागत यथाक्रमम्। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि ने अपने अंश से वसुदेव में प्रविष्ट होकर के देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए और उसी समय देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु भगवती परांबा जगदम्बा योग माया ने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। उसी समय गोकुल में अपना समय व्यतीत कर रही रोहिणी ने बलराम जी को जन्म दिया और 8वें गर्भ में मेरा काल होगा ऐसा विचार करके देवकी को कारागार में बंद करके विशेष पहरा लगा दिया कंस ने। और वसुदेव जी भी देवकी के साथ कारागार में ही रहने लगे। संजाते दशमें तत्र मासे दशमणे शुभे, राजा पत्र रक्ष संयुक्ते कृष्ण पक्षेष्टमी दिने। व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि ये राजा श्रावण के मास में 10वां महीना पूर्ण होने पर भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर कंस ने अपने सैनिकों को पहरे पर और मुस्तैदी से नियुक्त कर दिया। सभी पहरेदारों से कहा कि आप सभी तलवार और भाला लेकर के चारों तरफ देखते हुए सावधानी से पहरा देना। और उसी रात 12 बजे देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस समय वसुदेव और देवकी चिंता में पड़ गए कि किस प्रकार इस बालक के प्राण बचाए जाएं। ऐसा सोचते हुए उस अलौकिक बालक को निहारने लगे और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव, तुम इस बालक को तत्काल ले जाकर के गोकुल में पहुंचा दो। वसुदेवं समाभास्य गगने विशदाक्षरा, वसुदेव गृहीत्वैनं गोकुलं नय सत्वर। हे वसुदेव जी, आप इस बालक को तत्काल ले जाकर के गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षक निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं, आंखें फाटक खुल गए हैं, जंजीरें तोड़ दी गई हैं। वसुदेव जी की और देवकी जी की इस बालक को तुम नंद के घर छोड़ करके और वहां योग माया को उठा करके शीघ्र ले आओ। ले जाओ तुम इस बालक को गोकुल में पहुंचा कर आओ। नंद के घर कन्या मिले तुम्हें, जल्दी से उसको ले आओ। आकाशवाणी सुनकर के वसुदेव जी बालक को लेकर के यमुना किनारे आए हैं, जिसमें कमर तक पानी था, लेकिन योग माया के प्रभाव से यमुना पार की और गोकुल में पहुंचे हैं। तब वहां सैरंध्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उस स्थान से योग माया रूपी कन्या के
कन्या को दे दिया और वसुदेव जी ने अपने पुत्र को उसी देवी शैलेंद्री रूपा को दे दिया। कन्या को लेकर के वह उसी तरह कारागार में आए और कन्या को देवकी की सैया पर लिटा दिया। और जैसे ही कन्या को देवकी के बगल लिटाया है उसी समय रुरोध सस्वरम कन्या तदैवागत संज्ञका। जैसे ही कन्या को लिटाया है उसी स्थान पर कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ कर दिया। पहरेदारों ने तत्काल ही कंस को जाकर के बालक के पैदा होने का समाचार सुनाया। कंस ने तुरंत ही कारागार में पहुंच करके और देवकी से उस बालक कन्या को छीन लिया। लेकिन सोचने लगा कि आकाशवाणी ने तो पुत्र की बात कही थी, लेकिन यह कन्या है। फिर भी कंस ने उस कन्या को दोनों पैर पकड़ करके कन्या के पत्थर पर जैसे ही पटकने के लिए उद्यत हुआ, वह कन्या उसके हाथों से छूट करके आकाश में दिव्य रूप धारण करके कहने लगी, किम मया हतया पाप जातस्ते बलवान ऋतुः, किम मया हतया मंद जातः खलु तमांत कृतः, यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान्वितः। कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश में जाती है और कहती है कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तूने तो वृथा ही व्यर्थ में ही अपने बालकों को मारा है और अपने बालकों को मार करके पाप का भागीदार हुआ है। तेरा तुझे तो मारने वाला पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? कन्या कहती है, वो मूढ़ मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि यदि भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हत्या की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से वो पापी तो भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। आकाशवाणी सुनकर के कंस कहने लगा,